संज्ञान में ये भी होगा कि पूर्व में यहाँ पर एक महिला थी जिसका निधन हो चुका था, उसके परिवार वालों को यहाँ पर डराने धमकाने का काम किया जाता है। जो डराया धमकाया इसलिए जाता है कि उन्होंने पैसे नहीं जमा करे थे और वहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा ही उनको एक बंद कमरे में डालकर उनको बताया जाता है कि जब आप हम पैसे नहीं देंगे आपकी पेशेंट की बॉडी नहीं देंगे, जिसका संज्ञान में हमारे एसएसपी सर लेते हैं और इनके ऊपर एफआईआर भी होती है। उसके बाद भी इनके मामले रुकते नहीं हैं। इसके बाद 2-3 मामले और आए हैं। कल का ही मामला मैं आपको बताता हूँ। एक हेमा द्योपा हमारे पहाड़ की महिला है जो 62 वर्षीय है, जो 10 फरवरी को यहाँ एडमिट होती हैं और जो 15 फरवरी को डिस्चार्ज करते हैं, जिनकी फाइल फोटो मेरे पास पड़ी भी है प्रूफ के सहित। और आप सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे कि उसको मृत घोषित कर दिया गया है और जब उसके परिवार वाले उनसे मिलने जाते हैं तो वह जिंदा थी। अब मैं आपसे और इस हॉस्पिटल प्रशासन से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी कमियां बार बार कैसे आ रही हैं। हल्द्वानी में कई प्रतिष्ठित हॉस्पिटल हैं जहां पर अच्छे से इलाज होता है। हमारे पहाड़ के लोग आते हैं, हमारे तराई के लोग आते हैं, हमारे हल्द्वानी के लोग वहां पर विश्वास करके जाते हैं। हमारा जो पहाड़ का लोग है वो एक विश्वास के संग हॉस्पिटल के अंदर घुसता है कि हमारा पेशेंट ठीक होकर जाएगा, स्वस्थ होकर जाएगा। और ऐसी इनकी नाकामियाँ रहेंगी तो यहाँ आने से इंसान डरेगा। हमारी मांग यह है कि जो पेशेंट उन महिला को देख रहा था वो यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और दूसरा जो जहाँ का हॉस्पिटल स्टाफ है और जो यहाँ के जो ओनर हैं वो पत्रकार बंधुओं के सामने सामाजिक रूप से माफ़ी मांगे। देखिए, चंदन हॉस्पिटल ही नहीं, ऐसे हज़ारों चंदन हैं इस प्रदेश में और विशेष तौर से हमारे हल्द्वानी में। जितने भी आयुष्मान लगाते हैं ये पहाड़ की गरीब भोली भाली जनता से डबल पैसा लेते हैं। एक तरफ नगद लेते हैं, एक तरफ आयुष्मान के नाम से लेते हैं और चंदन हॉस्पिटल उसमें पहला नंबर है। और इन्होंने अभी हमारे नौलिया गांव के एक नौलिया जी का यहाँ वो हुआ था, मृत्यु हुई थी। इन्होंने लाश जब तक नहीं दी जब तक कि उन्होंने पैसे नहीं जमा करे। तो ये अमानवीयता है, ये हरामखोरी है, ये संवेदनहीनता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने से मैंने कोतवाल और उनके डायरेक्टर को बुला के कहा है कि आगे को ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिलेंगी तो हम इसमें ताला डाल देंगे। चंदन हॉस्पिटल ये किसकी संरक्षण में, किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें गूंगी बहरी साबित हो रही है। आप किसको गुमराह कर रहे हो? मैंने अभी उन नौजवानों को धन्यवाद तो दिया कि तुमने आवाज़ उठाई, लेकिन मैं उनसे एक कहना चाहता हूं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री से, प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिले के जिलाधिकारी से, कुमाऊं के कमिश्नर से, सिटी मजिस्ट्रेट से, एसएसपी से इन अनियमितताओं के खिलाफ सवाल नहीं पूछा जाएगा तो कि किससे पूछा जाएगा? हरीश पनेरू से पूछा जाएगा। आप क्या कर रहे हो? आप एक तरफ उस पार्टी के झंडे को, ये हमको हमारे लिए शर्म की बात है, उस मंत्री के लिए शर्म की बात है कि आपके कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब जब उन्हीं के लोग बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, चंदन हॉस्पिटल भ्रष्टाचार में लिप्त है, 5 लाख रुपए एक दिन का अगर पेमेंट होता है तो उसमें से 2.5 लाख रुपए तो मुझे लगता है नेताओं और अधिकारियों को जाता है और 2.5 लाख रुपए चंदन हॉस्पिटल अपनी जेब में रखता है। इलाज के नाम से बूचड़ खाना है, यहाँ कोई ढंग से इलाज नहीं हो रहा, मरीज को सही से ट्रीट नहीं किया जाता है। पहले पैसा जमा करो तब इलाज होगा। ये कौन से संविधान में लिखा है कि पहले आप पैसा जमा करो? पहले मानवता होती है कि पहले आप इलाज करो तब पैसे की बात में देखी जाएगी। लेकिन यहाँ का प्रबंधन जो है उनका ये कहना है कि जो आयुष्मान ठीक रहा हमारे सर थोड़ा ज़्यादा नहीं, तो विसंगति तो आप मत लो ना आयुष्मान कार्ड। किसने कहा आपको लेने को? आपको किसने कहा आयुष्मान लगाने? ये टोटली आयुष्मान कार्ड पे चल रहा है। यहाँ लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती कराया जाता है। एक दिन के मरीज को 5 दिन रखा जाता है कि पेमेंट लेनी है हमने, उसको भर्ती दिखाना है, कहते हैं नहीं तो आपका इलाज नहीं होगा। तो आयुष्मान कार्ड बंद हो जाना है, दूसरे और हॉस्पिटलों में चालू कर दो ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है। तो ये खुलाई इसलिए है कि सरकार की सांठगांठ है इस हॉस्पिटल से और मंत्री जी की सांठगांठ है जिन्होंने ये हॉस्पिटल खोला है। उनकी सांठगांठ ये है कि 5 लाख रुपए एक मरीज से एक रात का लिया जाएगा तो 2.5 लाख तो मेरा पक्का ही है। तो ऐसे कितने सैकड़ों मरीज भर्ती होंगे तो कितना पैसा होगा? आप हिसाब लगा लीजिए महीने में। तो सीधा सीधा आंकड़ा है, इसलिए कार्रवाई भी नहीं हो रही। मैं ये एबीपी के कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को कहता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए मरीजों को न्याय नहीं मिलेगा।